हेलो। हाँ नताशा, अमृत बोल रहे डुमराव टीवी से। अरे बोल रहे थे ना कि मैथ्स को लेकर के जो जो तुम्हारा डाउट्स था ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन बनाने बैठती हो तो नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट भूल जा रही हो। हाँ हाँ, मॉक में भी नंबर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। एक काम करो, अभी एक हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो जाकर के उस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, तुम्हारा सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और देखो बाबू, पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 6 महीने का टाइम है, हो जाएगा, तुम कर लोगी। भैया मेहनत तो करो, इंस्टा पे रील्स बनाना ही जीवन नहीं है। हाँ, जाके पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाओ। चलो विनोद, चालू करो। चालू कर दिया? अरे वाह यार, क्या बात है। हेलो, डुमराव टीवी से अमृत बोल रहा हूं मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है काफी लंबे टाइम के बाद। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका सीजीएल 2024 का एग्जाम है मेरे भाई, और मैथ्स को लेकर के परेशान हो। इस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाने बैठते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए फिर भी हमसे नहीं बन पा रहा है। भैया हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना ले रहे हैं, लेकिन मॉक में मेरा नंबर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, स्पीड नहीं इंप्रूव हो पा रहा है। भैया कैलकुलेशन सुनो है, कैलकुलेशन कैसे करें, सारे बातों का जवाब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। वीडियो शुरू करने से पहले आपका थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूंगा। जितने भी लोगों के पास मॉक खरीदने का पैसा नहीं है ना मेरे भाई, टेक्स्ट बुक पर अभी होली के अवसर पर लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें 307 रुपए में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, डीटीवी कूपन कोड यूज कर लेना, 307 रुपए में आपको मॉक मिल जाएगा। कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? तो जाकर के चेकआउट कर लेना मेरे भाई। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। देखो, आप देश दुनिया के किसी भी कोने से हो, चाहे किसी भी छोटे बड़े जगह से हो ना, आज के डेट में हर जगह सोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है? आज के डेट में स्मार्टफोन है, आपके हाथ में कमांड है कि आप इसको कैसे यूज करते हो मेरे भाई, ठीक है? 6 महीने का टाइम है एसएससी सीजीएल में। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बैठ के रोते रहो और नहीं तो जिगरा रखो, ठीक है? कि भैया 6 महीना है, अरिथमेटिक में मुश्किल से 12 गो चैप्टर है और एडवांस में मुश्किल से 9 गो चैप्टर है, ठीक है? अगर आज से ही तुम कॉन्सेप्ट पढ़ने में अपना टाइम दोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ के डेली कसम खा लोगे कि 100 क्वेश्चन हमको बनाना है, आने वाले दिन में 3 से 4 दिन में तुम खुद ही देखोगे कि भैया मेरा तो जल्दी जल्दी चैप्टर भी खत्म हो रहा है। सब कुछ बात करेंगे कि रिवाइज कैसे करें, चीजों को भूलने लग जाते हैं उसको कैसे स्टोर करके रखें। दिमाग है, कुछ भी पढ़ोगे 100% उसको भूलोगे यार। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, रिवीजन में रखोगे तो वर्षों तक याद रहेगा, ठीक है? बताएंगे प्रोसेस की रिवीजन कैसे करना है, ठीक है? स्पीड भी बताएंगे कि स्पीड कैसे आएगा। ध्यान से देखो, पहली बात मेरे दोस्त कि जब भी मैथ्स में आते हो, अगर मैथ्स स्टार्ट कर रहे हो ना, पेशेंस रखा करो, ठीक है? 4 दिन की चांदनी नहीं है मेरे दोस्त, इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा, ठीक है? और मैथ्स फोबिया ऐसा चीज है ना जो हमेशा कॉन्फिडेंस को डाउन करके रखता है, हमेशा। जानते हो क्या लगता था जब हम तैयारी करते थे तो मैथ्स को लेकर के डर लगता था, ठीक है? मैथ्स में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, मॉक में दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम कैसे इसको ओवरकम किए बता रहे हैं, हमने वो चीज एक्सपीरियंस करा हुआ है ना जो आज के डेट में आप कर रहे हो, मैंने उसको ओवरकम किया हुआ है। एक टाइम पे हम भी आप ही के जैसे थे, डरते रहते थे मैथमेटिक्स से, नहीं हाथ में स्पीड था नहीं कुछ था, ठीक है? यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के कंटेंट पढ़े हैं और सीएचएसएल में भी 50 आउट ऑफ 50 लाए हैं और सीजीएल में भी 50 आउट ऑफ 50 लाए और मेंस में भी 91 सही 3 गलत करके आए थे, समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मेरे भी दिमाग में बहुत उस समय एक होता है ना कि भटकना, किसी का भी कुछ सुन लेते हो उसको लगते हो फॉलो करने, इसको देखो, सुनो सबकी, करो मन की, जो आपके लिए सूटेबल है वही काम करो, ठीक है? ये नहीं कि दूसरा बंदा ये बोलते कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए बेस्ट है यही करो, तो जरूरी नहीं है कि मैथ में वो चीज आपके लिए भी बेस्ट हो। ध्यान से समझो, ठीक है? बेहतर है कि तुम्हें वक्त समझाए इससे पहले ही तुम समझ लो, ठीक है? सुनो, पहली बात ना कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत लाइफ में जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना। अरे यार 12 गो 13 गो अरिथमेटिक में चैप्टर है, 9-10 गो एडवांस में चैप्टर है, टोटल 22-23 गो चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा 6 महीने में तो क्या होगा? ऐसा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है? जब हम तैयारी कर रहे थे ना तो कॉन्फिडेंस इतना ही था। अब हम बात करते हैं कि कभी भी आपके दिमाग में अगर ये है ना मेरे दोस्त कि भैया हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है, जानते हो एक बात हम बता रहे हैं कि आज से जब भी मैथ पढ़ना शुरू करो ना तो कॉन्सेप्ट को इतना बारीक तरीके से पढ़ो मेरे दोस्त कि तुम्हारे सामने कोई बड़ा से बड़ा अगर आदमी खड़ा हो जाए, बड़े से बड़े टीचर आ जाएं और तुमसे पूछ ले कि ये क्वेश्चन जाके बोर्ड पे खड़े होके बताओ, तो तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर सको।
ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन बाय लाइन। अगर तुम्हारे समझने का लेवल ऐसा हो गया कि भैया मैंने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, मेरे सामने तुम एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहे हो, मेरे एक एक सवालों का जवाब दे रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सीख रहे हो। अगर तुम ऐसे हो, तुम्हारा मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऊपरी मन से खाली बस रटंत विद्या जैसा कि हाँ भैया इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और बस उसी में तुम खेल रहे हो, तो तुम्हारे सामने कुछ भी अगर नया आ जा रहा है तो कहां से बनाओगे मेरे दोस्त। टीचर का काम है तुमको सिखाना, और तुम्हारा काम है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना कि चीजें कैसे काम करती है, मैथ्स कैसे काम करता है, एक एक स्टेप कैसे फॉलो होता है मैथमेटिक्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट मेरे भाई। कॉन्सेप्ट को सीखो, भूल जाओ लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, बेसिक मेथड, सब कुछ दिमाग से हटाओ। बस दिमाग में एक बात रखो कि भैया मेरे को मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप सीखना है। भले शुरुआत में लॉन्ग मेथड से ही हम सीख रहे हैं, जानते हो शॉर्ट कोई ऊपर से नहीं आ जाता है, वही लॉन्ग को जब 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुद ही उसमें से कुछ स्टेप ना कट कर लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरा ये कहने का मतलब है ना मेरे दोस्त कि अगर हम मैथ्स को एक ही क्वेश्चन को हम बढ़िया से अगर बेसिक तरीके से बार बार कर रहे हैं तो आपका दिमाग ऑब्जर्व कर लेगा, उसको खुद ही वो शॉर्ट बना लेगा। लॉन्ग मेथड को मैथ बेसिक से सीखो, बेसिक आना ही आना चाहिए, ठीक है, ट्रिक अपना बाद में सीखते रहो जो भी सीखना है, बट पहले बेसिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी तुम कॉन्सेप्ट सीखो तो उसको बढ़िया से सीखो। अब बढ़िया से सीखने के बाद जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बार में ही सब क्लियर होगा। मान लो कि हम टाइम एंड वर्क अगर पढ़ रहे हैं, 100 गो क्वेश्चन अगर हमें टीचर ने सिखाया है, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन को लिखो, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, और उसको कॉन्सेप्ट को कम से कम 5 बार अपने रिवाइज करो खुद से। पहला बार में टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है, जब दूसरा तीसरा बार, मान लो पहला बार में तुम 5 घंटा दिए हो, जब दूसरा तीसरा बार रिवाइज करोगे ना तो मात्र 1 घंटा में हो जाएगा। 5 घंटे का काम 1 घंटा में रिवाइज हो जाएगा, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा, केवल पलट के देखते रहो। देखो हम कह रहे हैं ना कि आज के बाद मैथमेटिक्स में एक रूल बना लो कि भैया हमको बेसिक तो पहले सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन कैसे बन रहा है। आज से बस एक काम करना है कि जब भी कॉन्सेप्ट सीखो बढ़िया से सीखो, डिटेल में सीखो, ईमानदार रहो उसके प्रति, ठीक है। आज अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज हमने 3 वीडियो देखा है, ठीक है, हम क्या करेंगे कल अगला 3 घंटे का वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा पलट के देख लो कि कल तुमने क्या क्या पढ़ा है। एक ये प्रोसेस है रिवाइज करने का, ठीक है। ऐसे रिवाइज करते करते मेरे भाई जब पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाता है, एक काम करो कि सैटरडे और संडे को 2 दिन ऐसा बना लो कि हम जो भी चैप्टर पहले पढ़े हैं ना उसको रिवाइज करेंगे। मैं ऐसे ही करता था मेरे दोस्त, मेरे को पता है कि एक बार पढ़ लेने के बाद 20 दिन बाद 25 दिन बाद हम भूल जाएंगे। तो रिवीजन किस लिए होता है? रिवीजन एक ऐसा चीज है ना जो तुम्हारे दिमाग में चीजों को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो आज के बाद वीकेंड पे आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी आपने टाइम एंड वर्क में 10 घंटे इन्वेस्ट किया हुआ है वो मात्र 2 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? फिर हम नया कॉन्सेप्ट, फिर हम परसेंटेज पढ़े, अगर फिर प्रॉफिट और लॉस पढ़े और आगे चल के हम उसको वीकेंड के दिन रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एक बात हो गई, वीकेंड के दिन हमको रिवाइज करना है और हमको कॉन्सेप्ट पे अच्छा पकड़ बनाना है। और जैसे मान लो कि अगर एक चैप्टर का तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, हमने टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, जब हमको लग रहा है कि हाँ अब मैं पूरा का पूरा इसको हम 3-4 बार रिवाइज भी कर चुके हैं, अब जाकर के प्रीवियस ईयर उठाओ किताब, प्रीवियस ईयर किताब उठाओगे, जब बनाने बैठोगे अपने आप क्वेश्चन बनने लग जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है, तुमने स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट मेरे भाई? अब हम प्रीवियस ईयर उठाएं। अब जहां तक रही बात प्रीवियस ईयर की ना दोस्त, तुम्हारे घरवा में कोनो प्रीवियस ईयर किताब है ना, चाहे पिनाकल हो, किरण हो, राकेश यादव सर का हो, किसी भी टीचर का कोई नोट्स हो, बस प्रीवियस ईयर होना चाहिए, ठीक है। वेंडर चेंज हो गया, हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। मेरे हाथ में है कि जो भी पीछे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी के द्वारा, हम उसी पर कमांड करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और जहां तक रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने एक बार फिर से मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि घर में कोई भी किताब है, कोई भी किताब मेरे भाई, बस उसी को उठाओ। ये नहीं कि 10 गो सोर्स इकट्ठा कर लिया और 10 को एकदम बनाए जा रहे नॉलेज के भूखे हो पड़े, ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। पहले एक काम करो, बढ़िया से करो, एक ही किताब बनाओ, उसको 10 बार बनाओ, बजाय 10 किताब को एक बार पढ़ने से। पहले हमको भी यही लगता था कि ज्यादा पढ़ेंगे तो नॉलेज ज्यादा होगा, घंटा कुछ नहीं होता था, मॉक में भी नंबर नहीं आता था। जब एक ही चीज को 10 बार पढ़े ना, तो एक ही क्वेश्चन को तुम 10 बार बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। आज से यही काम शुरू करना, ठीक है। अगर तुम बिगिनर हो, मैथ एकदम बच्चों की तरह सीखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भैया हमको कोई ऐसा कंटेंट बता दो जिसमें हम बस टाइप वाइज कंटेंट हो, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह,
दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक जगह, तब उसके लिए तुम एक काम करो, तब उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं इस किताब को, किरण पब्लिकेशन, जिससे बच्चे सीखते हैं शुरुआती दौर में टाइप वाइज। समझ रहे हो ना, इसमें सब कुछ टाइप वाइज दिया गया है, A to Z यहां पे देख सकते हो मेरे आसपास। ठीक है, तो टाइप वाइज सीखो, और नहीं तो इसके अलावा भी मैंने बता दिया है। अब देखो अब क्या होता है कि टीचर का सिलेक्शन, टीचर को लेके कभी भी मान लो कि तुम ग्रुप स्टडी कर रहे हो दोस्तों के साथ, तुम्हारा कोई दोस्त है वो किसी और टीचर से हो सकता है पढ़ रहा है, कोई दूसरा दोस्त किसी और टीचर से पढ़ रहा है, कभी भी ये सवाल मत करो कि भैया कौन से टीचर बेस्ट हैं, ये भी तुम्हें सिलेक्ट करना है, क्योंकि तुम अपना माइंडसेट तुम खुद जानते हो। मैं आज के डेट में बोल दूं कि ये टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है, कल को जा रहे हो उनसे पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम ही को ना बाद में दोस्त दोगे मेरे भाई। तो टीचर का सिलेक्शन आज के डेट में यार यूट्यूब पे डेमो वीडियो सबका पड़ा है, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, पवन राव सर, आभास सैनी सर, सबका पड़ा हुआ है मेरे भाई कंटेंट, रामो सर, भूतेश सर, मोहित गोयल सर। तुम्हारा कोई भी चैप्टर अगर वीक है, जाओ उनसे जाके यूट्यूब पे उनका वीडियो देख के पढ़ो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा यार ये टीचर मेरे लिए कमाल के हैं, इन टीचर से मेरे को समझ में आ रहा है। ये चीज मेरे भाई तुम खुद डिसाइड करो, मैं कोई नहीं होता हूं तुम्हें ये रिकमेंड करने वाला कि मेरे भाई ये टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये टीचर, मैं बस बता सकता हूं तुमको। ठीक है, तुम देखो कि तुम्हारी ट्यूनिंग किस टीचर से मैच कर रही है, जा करके उनका कोर्स लेके परचेज करके पढ़ जाओ पूरा का पूरा। तो अब यहां से मेरे भाई आप खुद ही देखोगे, जब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गया, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गए और डेली अगर 100 क्वेश्चन बनाने लगे, शुरू में नो डाउट कि तुमको लगेगा भैया मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, भैया पूरा का पूरा दिन लग जा रहा है। टाइम सेट करके क्वेश्चन बनाओ, टाइम सेट कर लो कि हमको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, हम एक बार में 25, ब्रेक लेके बनाओ ना यार, एक बार में 25, फिर दूसरा शिफ्ट में 25, तीसरा चौथा शिफ्ट में 25, हो गया 100 क्वेश्चन। शुरू के तुम स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो, पहले ही मत डर जाओ कि पहाड़ जैसा सिलेबस है, पहले ही मत डरो, कंसिस्टेंट रहोगे सब कुछ क्लियर कर लोगे मेरे भाई, सब कुछ गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, अब हम हो गया, जब भी हम कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हम 5-6 चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर लिए मैथमेटिक्स में, धीरे धीरे हम मॉक जा रहे हैं, चैप्टर वाइज अपना मॉक लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से, ओली बोर्ड से, सुपर मॉक से, जो भी अवेलेबल है तुम्हारे लिए। ठीक है, जो भी तुमको बेस्ट लग रहा है जा करके हम मॉक देंगे, जा करके हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे थोड़ा थोड़ा शुरू में ही थोड़ी कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है ना कि भैया हम आज मैथ्स पढ़ें और हम मैथ पूरा पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे और मेरे से बनने लग जाएगा, ई भरम में मत रहना, क्योंकि आप टाइम के साथ अभी प्रैक्टिस नहीं किए हो, अभी क्या कर रहे हो, 3-4 घंटे का टाइम लगा के 100 बना रहे हो। टाइम के साथ प्रैक्टिस करना अलग चीज होता है, उसमें भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, हो सकता है 15-20 दिन का टाइम लगे, धीरे धीरे टाइम के साथ आपका दिमाग ट्यूनिंग मैच कर लेगा। समझ रहे हो, टाइम के साथ आपका ट्यूनिंग तब मैच करेगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ। ठीक है, तो जाओ जाकर के मॉक दो, मॉक से प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन वहां पे तुम्हारा गलत हो रहा है मेरे भाई, उस क्वेश्चन को कहीं अलग से नोट कर लो कि मॉक में ये क्वेश्चन गलत हुआ है, कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए होंगे, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आता ही नहीं, वहां से कॉन्सेप्ट सीखो जो छूटा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और एक बात और कि जब भी आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे भाई, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि दोबारा रिवाइज करना चाहिए, वहां पे किताब में स्टार मार्क कर दो। स्टार मार्क कर लोगे ना तो वीकेंड के दिन जब देखोगे तो देख लो कि ये स्टार क्वेश्चन हम मार्क किए हैं, हमको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपका टाइम बच जाएगा, कम टाइम में प्रैक्टिस हो जाएंगी, और बाकी का 5 दिन सीखो, अपना कंसेप्ट बनाओ 100 को क्वेश्चन। यार बात करते हो यार तुम। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक तो हमें समझ में आ गया होगा। अगर मैथ में तेज होना चाहते हो, मैथ में फास्ट होना चाहते हो, डेली काहे नहीं 20 मिनट कैलकुलेशन कर रहे हो, डेली 20 मिनट कम से कम कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन कहां से करोगे? हम हाई वाला काम नहीं करते थे कि डेली जोड़ घटाव गुना भागा कॉपी पे लिखो, अपने से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर से मिलाओ। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। एगो मैथ्स वर्कआउट एप्लीकेशन है और एगो वैदिक मैथ्स एप्लीकेशन है। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इस एप्लीकेशन को बहुत पहले ही से डाल दिए हैं। जाके वहां पे सेटिंग कर लो कि हमको डेली 20 को क्वेश्चन, 20 को खाली मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो तुम दूसरे अगर तरीके से करोगे, मेरा कैलकुलेशन वाला वीडियो देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, डेली 20 मिनट हमको कैलकुलेशन पे टाइम देना है। डेली जोड़ घटाव गुना भागा करो, जितना कुछ करना है यार। ठीक है, डेली 20 मिनट अगर करोगे तो आने वाले 6 से 6 महीना तक लगातार कर दो ना, उसके बाद हमसे बातें नहीं करोगे, हमको भूल जाओगे तुम। भैया ठीक है, मैथ एकदम तगड़ा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन डेली करो। कैलकुलेशन तुम्हारी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा जब भी आप मॉक दे रहे होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक बात हम क्लियरली बोल दे रहे हैं, सब चीज को हम समराइज करके बोल दे रहे हैं। अभी हम क्या बोले पता है भैया? कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से इज्जत से पढ़ोगे। तुम्हारे सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो एक एक क्वेश्चन तुम्हारी बताने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि अमृत भैया देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, भैया इस क्वेश्चन में ये बातें बोल रही हैं। ठीक है, समझ गए? दूसरा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किसी भी किताब से। ठीक है, बिगिनर हो तो किरण पब्लिकेशन जिंदाबाद। समझ गए? तीसरा,
एक ही चीज को बार बार पढ़ना है आपको। कॉन्सेप्ट जब तक 10 बार नहीं पढ़ ले तब तक दूसरा सोर्स नहीं देखना है। और जो भी रिपीटर्स है ना मेरे भाई, रिपीटर से एक काम और कर लेना आप लोग, जो भी पढ़े उसी को बढ़िया से पढ़ो और देखो कि कहां पे कमी है। खुद सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है। सेल्फ एनालाइज करोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ मेरा कैलकुलेशन सेक्शन में दिक्कत रही, इसलिए मेरा कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए मेरा मॉक में टाइम खत्म हो जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत है यार, क्या बात करते हो यार, मैंने ऐसे ही इंप्रूव किया है भाई, ऐसे ही मैंने इंप्रूव किया है। मैं एक एक को अपने मूवमेंट पे नजर रखता हूं कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो मैथ का इतना औकात है, हमको परेशान कर देगा। शुरू में CGL 19 के मेंस के टाइम में थोड़ा सा परेशान किया था, उसके बाद हो गया, काम खत्म कर दिया उसका, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़िया से रखो, वीकेंड के टाइम पे रिवाइज करो, समझ गए मेरे दोस्त। मैथ फोबिया बहुत छोटा चीज है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तभी तक तुमको मैथ फोबिया, मैथ तुमको तभी तक डरा रहा है। जिस दिन मैदान में उतर जाओगे ना और प्रैक्टिस करने लग जाओगे, किसी के फादर भी नहीं रोक पाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे जाओ, जाकर के वहां से मॉक परचेज कर लो, कम दाम में किसी भी एग्जाम का मॉक वहां पे ले सकते हो, ठीक है। अब बताओ कोई भी अगर बात छूट गया ना मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हमेशा खड़ा है, ठीक है। थैंक यू। और एक बात और सुन लो, और कुछ था ना जी, अब हाँ बता रहे हैं। ये कैलकुलेशन एप्लीकेशन देख लेना टेलीग्राम ग्रुप पे, मैथ में कॉन्सेप्ट वाला हो गया है, रिवीजन करते रह लेना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है रिवीजन करने में। वेंडर चेंज को लेके घबराना मत, प्रीवियस ईयर जिंदाबाद, ठीक है। आप PYQ किसी भी टीचर का नोट सीट जो भी बना रहे हो उसी को बार बार बनाओ, ठीक है। बेस्ट टीचर टू मच फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके चक्कर मत पड़ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख लोगे तुम्हारा दिमाग ना मैनुअली काम करने लग जाएगा, खुद ही क्वेश्चन उड़ाने लग जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट रटो मत, यूज योर माइंड एंड लर्न एवरी स्टेप, बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक समझो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।